हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर लीनियर अलजेब्रा का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों को कमेंट भी आ रहा था कि भैया मुझे मतलब आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करो, बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं ट्राई करता हूं कि यहां पे भी उतना ही मजा आए। एक्चुअल में रीजन क्या है यहाँ पे वीडियो बनाने के सेटअप पे कि यहां पे मुझे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है और मैं ज्यादा वीडियोस बना सकता हूं। तो इसलिए बस ये पीवाईक्यूज वाली सीरीज में होगा ऐसे, बाकी सब हम व्हाइट बोर्ड पे चलने वाले हैं। मैं भी ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं वहां पे, बट ट्राई करता हूं कि यहां पे भी उतना ही अच्छा डिलीवर कर पाऊं जितना वहां पे कर रहा हूं। सो अपना स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट लेक्चर है हमारा लीनियर अलजेब्रा पे, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 -1 3। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमें ए की आइगन वैल्यूज दी हुई है और ए रेज़ टू पावर m की निकालनी है आइगन वैल्यूज, तो क्या करो, आइगन वैल्यूज की भी उतनी ही पावर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइगन वैल्यूज की भी उतनी ही पावर कर दो। तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। देखते हैं मैं यहां पे क्या करने वाला हूं। इसका मतलब है भैया, अगर हमें ए की आइगन वैल्यूज है 1 -1 3, तो ए स्क्वायर की क्या होगी निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, विच इज 119। मेरे ख्याल से तो ये आइगन वैल्यूज बन रही है, आप बाकी चेक कर लेना। अब एक चीज और कि अब हमें निकालनी किसकी है, ए स्क्वायर प्लस ए की। अगर ए स्क्वायर प्लस ए में एक भी हमारे पास आइगन वैल्यू 0 आ गई, एक भी आइगन वैल्यू 0 आने का मतलब है वो हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा। चेक करते हैं। अगर मैं ये चेक करूं ए स्क्वायर प्लस ए, तो इसमें एक आइगन वैल्यू हमारे पास लेंगे 1 और उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आइगन वैल्यू इसकी क्या है 1, ए स्क्वायर की 1 है और ए की -1 है। तीसरी आइगन वैल्यू 3 + 9, तो दिक्कत पता कहां पे आ गई, 2 0 12। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू 0 बन रही है। 0 नहीं आना चाहिए, याद रखना। उसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन उठाना चाहूंगा, मैं ऐसे रैंडम ऑप्शन उठा रहा हूं, है ना, करने तो सारे ही पड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3 में पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 1 + 3, दूसरा आ जाएगा 1 - 3, तीसरा आ जाएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 माइनस नहीं 9 माइनस, एक मिनट रुको, हाँ यह आ जाएगा 9, 3 इंटू मतलब ये इसके आइगन वैल्यू 9 है और उधर भी हमारे पास कितना है 3 इंटू 3 9। अब हम देखें तो ये आ जाएगा 4 - 2 18, मतलब यहां पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉन सिंगुलर, करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन था, तुम्हें पता है क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा, अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लेट दिस बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई बी अ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 if there is a scalar C non-zero vector and a non-zero vector X belongs to this। तो मैंने तो ये यार थ्योरी वाले लेक्चर में भी बहुत बार बता रखा है, मतलब ये क्वेश्चन भी करा रखा है। Tx is equal to Cx, then the rank of this। अब एक बात याद रखो, ये जो T - C आई, ये कहीं देखी सी इक्वेशन नहीं लग रही यार तुम्हें। हाँ भैया, ये तो देखी सी इक्वेशन लग रही है, ये हमने देखी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ठीक है बढ़िया। अगर मैं मान के चलूं कि Tx is equal to 0 नल मैट्रिक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मुझे दोबारा लिखना होगा। अब ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कि T - Ci इज इक्वल टू इंटू में, बस मेरे को यही दिक्कत लगती है ये लिखने की ना, उतना ज्यादा मार्कर चलाने का शौक है। T - Ci इंटू x इक्वल टू 0। अब हम यहां पे क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, T - Ci इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, अगर किसी चीज का डिटर्मिनेंट 0 होता है, अगर किसी चीज का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया उसकी रैंक 3 तो नहीं आ सकती। हम ये गारंटी, मुझे नहीं पता 2 आएगी 1 आएगी क्या आएगी, इतना गारंटी दे सकते हैं 3 तो नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया। इसका मतलब है 3 से तो कम ही आएगी, तो यहां पे लिखेंगे देन द रैंक ऑफ दिस इज कैन नॉट बी 3 तो नहीं होगी, बाकी मुझे पता नहीं क्या होगी। ठीक है बढ़िया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, मैं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूं, टी ऑफ 1 2 3, और यहां इसकी इमेज मतलब इसके जो मैपिंग दे रखे 1 2 3। दूसरा दे रखा टी ऑफ 150 और इसका हमें दे रखा 210। 210 को यार मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऊपर वाले को लिख सकता हूं 1 2 3, 1 कॉमन लेके, इसको 2 कॉमन लेके 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं 150, इसको मैं लिख सकता हूं हाँ 150। और तीसरी लिखते हैं, तीसरा है टी ऑफ -1 2 -1, और इसका दे रखा -3 6 -3। देखिए क्या होगा, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो -1 2 -1। तो ये हमारे पास क्या चीज है, tx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स टाइप का ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ चीज दे रखी है कि भैया देखी देखी से चीज क्यों लग रही है हमें, ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है। ओ ये तो वो आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप की, इसका मतलब है ये जो हमारे पास आगे दिया होता है ना, ये 1 2 3 दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। हम यहां लिख देते हैं आइगन, क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुको, हाँ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर, कौन कौन से है ये 1 2 3, 3 आइगन वैल्यूज आई हैं। अब 3 आइगन वैल्यूज आई हैं और ये जो हमारे पास वेक्टर्स बने ना, ये जो वेक्टर बने हमारे पास 1 2 3 150 और ये -1 2 -1, तीनों को सॉल्व करके देखो, एक मैट्रिक्स बनाओ 1 2 3 150 -1 2 -1, इसको सॉल्व करके देखो। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये हमारे को नहीं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे और ये स्पैन करेंगे। और जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं मतलब उतना ही उसका डायमेंशन होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो कितने वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3। तो 3 हमारे पास आइगन वैल्यूज है, 3 आइगन वैल्यूज जो हैं वो पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट कर रही हैं, स्पैन कर रही हैं आई वुड से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी यार। नेक्स्ट वाला काफी इजी क्वेश्चन है, E1 E2 E3 कुछ इस फॉर्म में दिया, स्टैंडर्ड बेसिस तो नहीं है बट ऐसा कुछ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस तो होती है ना 1 0 0 0 1 0 वैसे। Then T maps the subspace spanned by E1 and E2 into itself। तो हमें बताया हुआ है कि E1 E2 का क्या बिहेवियर रहने वाला, तो एक एक करके हमें चेक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो चेक करते हैं, एक काम करते हैं, इन्होंने कहा है मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 0 1 0 1 0 1 0 0। इन्होंने कहा है कि ये जो E1 E2 है, सिर्फ E1 E2 ले लो, मतलब पहले 2 कोऑर्डिनेट ले लो। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं x y और तीसरा कोऑर्डिनेट 0। ये कह रहे हैं खुद पे ही मैप होगा, देख लेते हैं भाई, खुद पे मैप होगा। तो पहले मैं पहली इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो आंसर बन रहा है 0, इसको इससे करूंगा तो बन रहा है y, और इसको इससे कर रहा हूं तो बन रहा है x। नहीं भैया ये प्रिजर्व तो नहीं कर रहा खुद को, पहले ये ऐसा था फिर ये ऐसा बन गया, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, खुद पे तो मैप नहीं कर रहा, खुद पे तो मैप। इन्होंने क्या कहा, मैप्स दिस सबस्पेस स्पैन्ड बाय E1 E2 इनटू इटसेल्फ, बात नहीं बनी। और कुछ सोचते हैं, हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इसकी अलग अलग, आइगन वैल्यूज तुम निकाल के देख लेना, ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो अगर तुम एक बात ध्यान रखो ना, ये मैट्रिक्स देखी देखी सी लग रही होगी तुम्हें, ये मैट्रिक्स क्या है, इसका नाम बताना, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी वाली कौन सी मैट्रिक्स होती है। तो ए स्क्वायर नहीं, यहां टी आ जाएगा बस, चलो मैं इसको यही मान लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, अगर मैं इसको वेरिएबल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को हम एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स होते हैं, एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसको ये जो मैट्रिक्स है ये सेटिस्फाई करे मिनिमम पॉलिनोमियल को। इसके में मैंने पूरी वीडियो भी दे रखी है, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के 2 रूट्स होंगे, एक +1 और एक -1, और जितने भी एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक के रूट्स भी होते हैं। इसका मतलब है इसके पास एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई +1, लेकिन 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 तीसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, तीसरी आइगन वैल्यू हमारे पास एक और +1 होने वाली है, चेक करके देख लेना, ठीक है। हैज डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें दोनों में से एक तो पक्का रिपीट हो रही होगी आइगन वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक और
मैं ये नहीं कह रहा +1 जरूरी नहीं +1 आएगी, बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल में सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं हमें, रिपीट हो रही होती है उसको छोड़ देते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, एनाइलेटिंग पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि मिनिमम डिग्री का होता है और उसमें सारे की सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाती हैं। हमें पता है यहां पे मैट्रिक्स दे रखे 3 क्रॉस 3 की, तो 3 आइगन वैल्यू आनी चाहिए थी, आ रही हैं 2, इसका मतलब एक पक्का रिपीट हो रही होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गया। हैज आइगन वेक्टर्स दैट स्पैन R3। तो एक काम करो, ये 3 आइगन वेक्टर दिख रहे होते हैं, ये 3 आइगन वेक्टर दिख रहे हैं, तुम इसका डिटर्मिनेंट लो, क्या 0 आ रहा है? नहीं भैया 0 नहीं आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब स्पैन करेगा। हाँ भैया स्पैन करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स 3 ही हैं और R3 को स्पैन करना तो हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा स्पैन कर रहा है तो नल स्पेस में क्या होगा भैया? नल स्पेस में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इन्होंने क्या कहा हुआ है? इन्होंने कहा है कि हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस। नहीं नहीं नहीं, जीरो नल स्पेस होगा, ये भी गलत होगा ऑप्शन हमारा। क्यों? क्योंकि ऑल दी आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, ऑल दी आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, नॉन जीरो। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 होती तब हम इसके बात कर सकते थे। आई होप कि यहां तक क्लियर हो। ठीक है भैया, बढ़िया। लेट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद ट्रेस दिया हुआ। ट्रेस का मतलब आई होप कि तुम्हें पता हो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये दिया हुआ हमें 3, डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 2। इफ 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर माइनस 2i, ये हमें निकालना है। a स्क्वायर माइनस 2i का क्या होने वाला है? बस इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यार तुम्हें, वो ये है कि यहां पे हमें इमेजिनरी वैल्यूज दी हुई है, तो कुछ ऐसे टाइप के हमारे पास एग्जिस्ट करने वाली, मतलब तुम्हें इसमें काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो, मान के चलना पड़ेगा कि अगर एक आइगन वैल्यू हमारे पास 1 है, दूसरी ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा और तीसरी ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा। ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है आंसर्स में, तो मैं वहीं से एक बार देख रहा हूं। अब तुम इन तीनों को ऐड करके देखना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस, इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूं भैया 3 आ रहा है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं भैया 2 आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। इनके अलावा कोई और चूज करके देखो, अगर यही तुम्हें कंडीशन मिल जाए ट्रेस 3 डिटर्मिनेंट 2, तो बात बन जाएगी। याद रखना डिटर्मिनेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और इसका मतलब होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। इन चीजों का ध्यान है तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, अगर मैं ए स्क्वायर का निकालना चाहूं आइगन वैल्यूज तो क्या निकलेंगे भैया? हमें पता है आइगन वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में बताया था और कहा था कि वो रिपीट होगा, तो हो तो गया, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा करके देखना पड़ेगा यार, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब मेरे दिमाग में है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि 2 आयोटा है। वैसे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर करोगे -1 प्लस 2ab, तो 2 आयोटा आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1 से 1 कट के तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? तीसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 आयोटा, करके देख लेना। तो मेरे को पता लग गया इसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 1 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा। अब हमें निकालना क्या था एक्चुअल क्वेश्चन में? a स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2i ये हमें निकालना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, a स्क्वायर का मतलब पहली आइगन वैल्यू है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अरे भैया आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू तो 1 1 1 होती है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें। दूसरी आइगन वैल्यू a स्क्वायर की 2 आयोटा और इसकी आएगी -2, और तीसरी आइगन वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2 आयोटा और इसकी आएगी -2। लेट अस सी क्या क्या बन रहा है। -1 2 कॉमन लेंगे तो आयोटा -1 और -2 कॉमन लेंगे तो आयोटा +1। देखिए ऐसी आइगन वैल्यू कोई मिल रही हो तो -1 वाला तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और सी, ये तो चले ही जाएंगे ऑप्शन, इनका तो कुछ नहीं बनेगा। -1 मेरे ख्याल से डी इज दी ऑप्शन, बाकी एक बार चेक कर लेना। हाँ, डी मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है हमारे साथ। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है रियल एंट्रीज के साथ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 10 एंड 30, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू। सम और प्रोडक्ट का मतलब हमें ट्रेस दे रखा है, ट्रेस का मतलब सम होता है ना, ट्रेस दे रखा है 10, प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 30। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल ही आइगन वैल्यूज होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज। डाल लो दिमाग में इस बात को, ठीक है। इसका मतलब
आइगन वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई, ए बी 3, चाहे तो तुम निकाल के भी देख लेना, यही आएगा ए बी और 3। हमें पता है ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 10, और प्रोडक्ट का मतलब होता है ए बी 3 इक्वल टू 30। यहां से ए बी की वैल्यू भी मिल गई है, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई है 7, ए बी की वैल्यू मिल गई है 10। इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे तुम्हारे पास एक बढ़िया सा सुंदर सा आंसर आ रहा होगा। a की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 5 और b की वैल्यू मिलेगी 2, करके देख लेना यार। फिर तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29 इज द आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि छोटे छोटे से क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हो और कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए बी सी डी बी द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स विद a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसके आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट बना लेते हैं, a माइनस लैम्डा सी 1, b d माइनस लैम्डा माइनस 1, 1 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। वैसे मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है 3/3 की, लेकिन अभी के लिए मैं इससे सॉल्व कराना चाहूंगा, ठीक है। a माइनस लैम्डा को ऐसे ही रखा, अंदर आएगा माइनस के लैम्डा d माइनस लैम्डा प्लस 1। आई होप कि तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना आता हो, कैसे निकालते हैं। माइनस के b, ये आ जाएगा नेक्स्ट माइनस के लैम्डा c और माइनस के 1, और तीसरा आ जाएगा प्लस 1 माइनस के c माइनस के d माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट से कर लेते हैं। लेट अस सी क्या बनने वाला है। यह आ जाएगा a माइनस लैम्डा माइनस के लैम्डा d प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा बनेगा प्लस के b लैम्डा c और प्लस का b माइनस का c और बनेगा माइनस का d माइनस का लैम्डा। ठीक है, बढ़िया। कुछ कैंसिल तो नहीं अभी तक होता दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और मल्टीप्लाई करते हैं। भैया अभी तो कुछ नहीं दिखा हमें, लेकिन एक मिनट, ये जो तुम्हें c माइनस c माइनस d दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, a प्लस बी। तो मैं यहां थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहली ब्रैकेट को। तो माइनस के a लैम्डा d प्लस में a लैम्डा स्क्वायर प्लस में a प्लस लैम्डा स्क्वायर d माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस b लैम्डा c प्लस b, और इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी। ठीक है, माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। अगर मैं बड़ी ध्यान से देखूं, इस a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, थोड़ी सी छोटी इक्वेशन बनी है। लेट अस सी और हम क्या कर सकते हैं इसमें से। ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब, और कुछ तो कॉमन नहीं आता दिख रहा है, नहीं, और कुछ हमें कॉमन आता नहीं दिख रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से अब लैम्डा कॉमन ले लूं, तो मेरे ख्याल से ये बच रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी, और ये बचेगा लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी। मेरे ख्याल से मैं ये वाले कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। देख लो, अगर कोई मिस्टेक या एरर किया है तो फटाफट पकड़ लो और कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। इसका मतलब है एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास क्या आ चुकी है, 0। दूसरी आइगन वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और भैया सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाते हैं, क्या होता है, माइनस बी मतलब प्लस ए डी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह ए डी माइनस बी सी है। बढ़िया, और डिवाइड बाय 2a भी होता है तो 2 ही लगा देते हैं, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस माइनस रूट में a प्लस डी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और माइनस में हमें दे रखा है माइनस 4ad माइनस 4bc। बढ़िया, माइनस 4bc, सॉरी प्लस 4bc आएगा यहां पे।
अपॉन में 2। थोड़ा लिखने में शायद गंदा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देख लेना यार, अपनी साइड से पूरा ट्राई कर रहा हूं सही लिखने का। यहां आ जाएगा a माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार माइनस 2ad बचेगा, प्लस में 4b a प्लस, एक मिनट रुको, a माइनस डी बनेगा, ठीक है, प्लस में 4bc। इस चीज का ध्यान रखो। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a माइनस डी को अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन में लिख सकता हूं b माइनस सी, चाहे तो देख भी लो, b माइनस सी या c माइनस बी, c माइनस बी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस। बिल्कुल टॉप पे देखो मेरा मार्कर चल रहा है, इस a माइनस डी को मैं लिख सकता हूं c माइनस बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था c माइनस बी। वैसे तो b माइनस सी भी लिखोगे। आई होप कि तुमने नोट कर लिया, वो सारा का सारा उड़ गया मुझसे गलती से। यह आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस माइनस, बस यही गलती होती है यार इसमें। यहां आ जाएगा c माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 4ac अपॉन में 2, जो कि बन जाएगा a प्लस डी प्लस माइनस, अगर तुम ओपन करोगे तो ये बन जाए 4bc था यार, यहाँ पे bc था, तो ये बन जाएगा c प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर तुम होल स्क्वायर ओपन करके माइनस 2ab को माइनस 2bc को कैंसिल करोगे, ये बन जाएगा। और फाइनली अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये बन जाएगा a प्लस डी प्लस माइनस c प्लस बी, a प्लस डी सी प्लस बी, ये फाइनली मेरे पास बच रहा है, अपॉन में 2 भी है। सबसे पहले मैं एक आइगन वैल्यू ले लेता हूं प्लस वाली में थोड़ा फायदा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस में तो आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं c प्लस डी को भी a प्लस बी ही लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2 विच इज a प्लस बी। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इतनी मेहनत के बाद? दिख रहा है। क्वेश्चन इजी नहीं था, थोड़ी अगर मैं नोटबुक पेन होता तो जल्दी सॉल्व करके दिखा देता तुम्हें, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट लें अगर हम, तो बताओ इसकी आइगन वैल्यूज कैसी कैसी बनेंगी। तो पहले निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमें ए दिया हुआ है। 0 -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट। ठीक है भैया, निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए लिखा, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, तो मैं निकालना चाहूंगा ए ट्रांसपोज इंटू ए कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 0, ट्रांसपोज का मतलब ए 1 माइनस आयोटा इधर और -1 माइनस आयोटा इधर, और आयोटा तो यही रहेगा। कॉन्जुगेट का मतलब साइन बदल दो, तो 0 -1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस के आयोटा। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास रिजल्ट बचेगा, इसको इससे करोगे तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो मेरे ख्याल से यहां बचेगा प्लस का 2। एक बार करके देखना यार, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा माइनस के आयोटा माइनस के 1, एक बार करके देखना पड़ेगा यार मुझे। -1 माइनस का आयोटा को आयोटा से माइनस आयोटा से करके देखोगे तो हाँ 2, ठीक है, बढ़िया। आयोटा -1 और लास्ट हमारे पास बचेगा 3। मेरे पास तो ये बच रहा है। अब क्या करें भैया, आपने हमें स्टार्टिंग में, शायद मैंने नहीं बताई हुई ना, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं 2/2 की सॉल्व करने की। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं, इसको बी मान लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। 3/3 की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी अभी बताएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, वरना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं चीजें। यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना आ रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 5, 2 और 3 5, साथ में एक्स भी आएगा। ठीक है, यहां पे एक्स प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका निकाल के देखूं तो तुम, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6, यही निकाल लेते हैं साइड पे, 6 माइनस, इसको करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, मेरे ख्याल से 4 बनेगा, करके देख लेना, इक्वल टू 0। अगर तुम इसके रूट्स निकाल के देखोगे तो सिंपल बन रहे हैं 1 और 4, तो 1 और 4 दो रूट्स बन रहे हैं मेरे ख्याल से। ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, दिस इज द ऑप्शन।
और यही हमारा फाइनल आंसर था। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है, फाइंड द लार्जेस्ट, मैं रेड मार्कर यूज करना चाहूंगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अब देखो इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुम्हें। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। वैसे तो तुम निकाल के देख लो, अगर तुम्हारे पास पेपर में बहुत सारा टाइम है, 2-3 घंटे है, तो निकाल लो उसे बैठ के। 2-3 घंटे तो नहीं, 5-7 मिनट है तो निकाल लो बैठ के। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा कि लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होती है मिनिमम ऑफ, ध्यान से देखना, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ रो सम। बताते हैं तुम्हें ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ रो सम, मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम। मैंने इसीलिए रेड से लिखा ताकि अलग सा दिख जाए, मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है तुम हर एक रो का सम करो। जैसे इसका सम कितना आ रहा है 21, इसका सम कितना आ रहा है 21, इसका सम कितना आ रहा है 21, इसमें से सबसे बड़ा कौन है भैया, सारे सेम ही है तो 21 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 21। ऐसे ही कॉलम का सम करो, कॉलम का सम भैया इसका भी 21 आ रहा है, इसका भी 21 आ रहा है, इसका भी 21 आ रहा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है 21 ही है भैया, तो यहां पे 21 ही आ जाएगा। और दोनों में से छोटा कौन है भैया 21 है, तो 21 इज द फाइनल आंसर। बट अगर मान लो तुम्हें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट भी होगा, देखना थोड़ी देर बाद, मतलब अभी प्रीवियस ईयर में ही सॉल्व करेंगे अभी। तो इसमें ना ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा के लिए ध्यान रखना होगा कि जब भी हमें मैक्सिमम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है जिसका ध्यान रखेंगे। और फॉर्मूला ध्यान रखना, मैक्सिमम सम लेना होता है, सबसे बड़ा कौन सा, उनमें मैक्सिमम सम रो का और कॉलम का, उन दोनों में से छोटा कौन सा है वही सबसे बड़ी आइगन वैल्यू मिलेगी हमें। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट आई denotes the 4x4 identity matrix with the roots of the characteristic polynomial this। तो ये कुछ ऐसे दे रखे हैं, ए नहीं x मान लेते हैं इसे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस माइनस रूट में 5/2। ये तो यार देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है, बचपन में सॉल्व करी थी। इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं y बोल दूं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2, है ना। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले, इसको थोड़ा सा सॉल्व। वैसे तो बचपन में यार देखी होगी तुमने, ये इक्वेशन नहीं देखी है बचपन, कुछ ऐसी हुआ करती थी। दिखाते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1/2। भैया ये देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है, ये तो कुछ, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये तो ऐसी है, y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ये तो भैया कुछ ऐसी ऐसी सी इक्वेशन लग रही है, एग्जैक्टली यही इक्वेशन है, ठीक है। और y की जगह एक्चुअल में क्या था, x स्क्वायर, तो ये बन जाएगी x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो पेपर में बैठ के इतना दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। अब हमें एक बात पता है केले मिल्टन थ्योरम से कि जितनी भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं मैट्रिसेस, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m की पावर 4 माइनस m स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, जिसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिखना चाहूं तो m की पावर 4 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो m की पावर 8 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का स्क्वायर। बढ़िया भैया। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं m की पावर 4 को दोबारा लिख देता हूं, m स्क्वायर प्लस i, तो बन जाएगा m स्क्वायर प्लस i प्लस 2m स्क्वायर विच इज 3m स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, प्लस में 2 टाइम्स आइडेंटिटी, देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो तो 2m स्क्वायर, सॉरी 3m स्क्वायर 2 आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से सी इज द ऑप्शन, बाकी चेक कर लो, अगर थोड़ा गलती है तो जरूर बताना मुझे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा नेक्स्ट चीज हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रखा है, लेट P बी 4x4 मैट्रिक्स विद एंट्रीज ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दिस। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स दे रखे हो एंट्रीज और ऐसा कुछ रूट्स दे रखा हो, तो हमने एक ना बड़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस मतलब बचपन में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं।
पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके 4 रूट होने वाले हैं पॉसिबल। वो पॉसिबल 4 रूट्स क्या होंगे भैया? वो हो सकते हैं √2 प्लस आयोटा जो गिवन है, उसके साथ √2 माइनस आयोटा हो सकता है, -√2 प्लस आयोटा हो सकता है, या फिर -√2 माइनस आयोटा हो सकता है। तो ये 4 रूट हमारे पास आने वाले हैं। चलो बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं ये? आगे तो हमें इसका पॉलिनोमियल ही बनाना, और तो कुछ नहीं करना, बस हमें पॉलिनोमियल बनाना बचपन में हमारे टीचर ने सिखा दिया था। कुछ ऐसे बनाते हैं कि p माइनस पहले वाला रूट, पहले वाला क्या था? √2 प्लस आयोटा आइडेंटिटी। दूसरे वाला रूट p माइनस √2 माइनस आयोटा आइडेंटिटी। तीसरा रूट p माइनस -√2 प्लस आयोटा आइडेंटिटी। और लास्ट रूट p -2 माइनस आयोटा आइडेंटिटी इक्वल टू 0, एंड दैट इज इट। अब इसको सॉल्व करके देख लेना यार, ये क्या बनेगी। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके देखोगे, a² प्लस b² वगैरह वगैरह फॉर्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा p की पावर 4 -2p² -2p² प्लस 9i। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, बाकी थोड़ा मैंने मिस्टेक करी हो तो मेरे को जरूर बता देना। देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, p की पावर 4 इक्वल टू 2p² माइनस 9i। मेरे ख्याल से सी इज दी ऑप्शन, बाकी चेक कर लेना। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर विच वन ऑफ द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर चारों का निकाल के देखना पड़ेगा। बड़ा आसान सा होता है, 2/2 की तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले का आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब मेन जो मैट्रिक्स गिवन है उसका लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 4 3। तो ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लिखनी आती है ना मैं 2/2 की। क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, अभी बताया था। ट्रेस मतलब 4 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट, सॉरी प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 3 और -8, माइनस के 5, -5। देखो इसके जैसा डिटर्मिनेंट किसका है, इन सब के निकाल के देखना डिटर्मिनेंट। 1 2 3 4 एक बार करके देखना यार। अच्छा, किसका मैच नहीं हो रहा है ये बताना, ध्यान से पढ़ लेना यार क्वेश्चन। किसका मैच नहीं हो रहा, मैं पीछे से स्टार्ट करना चाहूंगा। 2 1 3 4 2 1 3 4, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस। ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट, ये बन जाएगा 6 लैम्डा, और डिटरमिनेंट बन जाएगा 8 - 3 5। यार ये इक्वेशन तो अलग आ रही है, इसमें बात नहीं बन रही। इसका मतलब ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू अलग अलग आने वाली, तो डी इज द ऑप्शन। बाकी चेक करके देखना सेम आएंगे। मैं कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूं, 3 4 2 1। मैं कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूं, 3 4 2 1, यही है ना? हाँ, जैसे मैं इसका लिखूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 4, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 माइनस के 8 माइनस के 5, बिल्कुल सेम है। देखो इक्वेशन सेम है ना, तो इसके आइगन वैल्यूज भी सेम होने वाली, लेकिन इसकी आइगन वैल्यू अलग अलग होगी। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा जो जोड़ तोड़ के लिखा हुआ, बट ठीक है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे यार तुम्हें। 2020 में देखो कितने क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन दिखाता हूं ना तुम्हें। ये क्वेश्चन एक तुम्हें ट्राई करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। मैं सिर्फ 5 से 19 तक करा रहा हूं, पता ना ये चीज। तो नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन ट्राई करना है, 21 में भी आ रखा है नील पोटेंट वगैरह से। ये हमारे पास है, काफी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। ये मैट्रिक्स दे रखी है अल्फा बीटा गामा। देखो ये भी अभी जैसे कोई, एक मिनट रुको। अरे ये तो हम हमारे वाले क्वेश्चंस पे पहुंच गए, मतलब ये तो हमें करने हैं 17 19 19। अच्छा ये तो हमें करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा बीटा गामा हमारे पास आइगन वैल्यूज दे रखे हैं, ये मैट्रिक्स है। ये भैया हमारे पास कहलाती है कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स अगर तुम्हें दिक्कत है क्या होती है, तो मैंने बहुत अच्छी तरह तुम्हें जब मैंने बताई थी नील पोटेंट मैट्रिक्स वगैरह, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये सारी बताई थी, तब मैंने तुम्हें कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में भी बताया था। चेक कर सकते हो एक बार। अगर तुम्हें इसका पॉलिनोमियल लिखना होता है तो कुछ ऐसे होता है, px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 2 x क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस में 2x। ठीक है, अल्टरनेट साइन चलता है, पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा कुछ चलता है। एक बार करके देखना, ठीक है।
सो ये हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2। मेरे ख्याल से ये कर लोगे तुम, इसमें से कॉमन ले लेना x स्क्वायर को, तो बचेगा x माइनस के 2, यहां से x स्क्वायर को कॉमन लोगे x माइनस 2, फिर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई। इसका मतलब हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या क्या मिल रही है, एक मिल रही है 0, एक मिल रही है प्लस माइनस 1, एक मिल रही है 2। अगर इनका मैं स्क्वायर करके इसको ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 1 1 6। मेरे ख्याल से 6 देते हैं आंसर। एक हमें आइगन वेक्टर काइंड ऑफ दे रखा है, इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू अ रियल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस 1। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिए ना 0 1 0 0 0 1 2 माइनस 4 3, ये जो हमारे पास दे रखी है, अगर तुम इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे तो निकालने का तरीका क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस। याद है, ट्रेस होता है ये, हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम इसका अगर तुम इसका लैम्डा का कोफिशिएंट निकालना चाहते हो तो कैसे आता है मैं बताता हूं तुम्हें। ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके माइनर निकालने होते हैं। 0 है तो 0 का ये और ये छोड़ के 0 प्लस 4। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तुम डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर निकाल के सम कर दो। मैं यहां लिख भी देता हूं, जो भी मैं यहां लिखूंगा, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास मेरे को दिखाई दे रहा है 4 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं 0 का देखूं, सेंटर वाला जो 0 है 2 क्रॉस 2 A22 वाला एलिमेंट जो है हमारे पास आ जाएगा 0, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है मेरे ख्याल से तो 4 ही बन रहा है लैम्डा। और माइनस में आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहला तो 0 ही बन रहा है, दूसरा भी 0 बन जाएगा, और 2 का निकाल के देख लेते हैं, ये बनेगा 3। तो मेरे ख्याल से 6 बन रहा है इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे तुम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो, जो कि बनेगी लैम्डा माइनस 1। एक बार चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो जरूर बता देना। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, यहां से हमें एक बात तो पता लग गई, एक आइगन वैल्यूज की क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1। यही वाली लेके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, a माइनस आई के साथ आइगन वैल्यू भी आती है, लैम्डा आई होता है, पता ना, बड़ी इक्वल टू 0। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां पे हम लिख देते हैं a हमारे पास है माइनस 1 1 0। कुछ गलती कर रहे हैं हम, हाँ, आइगन वैल्यू भी डालनी है हमें। ठीक है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आइडेंटिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और दूसरा बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1। ठीक है, 2 4 2 माइनस 4। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एलिमेंट यहां पे 1 होता है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2। साथ में आएगा x y z, सॉरी x नहीं है 2 है, 2yz इक्वल टू 0 0 0। बस अब तो हमें इक्वेशन ही बनानी है। तो मेरे ख्याल से पहली इक्वेशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो है माइनस के 2 प्लस में 2z। दूसरी इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रही है 2 माइनस y प्लस 2 माइनस 5 माइनस 4z। और तीसरी इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रही है y प्लस 2z इक्वल टू 0 0 0। तो ये आ जाएगा, z की वैल्यू हमें यहां से 1 दिखाई दे रही है, और लास्ट इक्वेशन से y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाएगी। हमें निकालना क्या था एक्चुअल में, y हमें निकालना क्या था, z माइनस y। तो z माइनस y हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस 2 विच इज 3। 3 इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन हमें समझ आया हो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि इसका 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़िया, एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, उसे भी निपटाते हैं। 2020 का तो काफी इजी, और देखो लार्जेस्ट वैल्यू वाला आ गया। अभी मैंने तुम्हें एक इनइक्वालिटी बताई थी, याद है, रो सम और कॉलम सम निकाल लो। कितना इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करना। ठीक है, let 3m be a 3 cross 3 matrix with real entries such that m square equal to m plus 2i। कलर चूज कर लेते हैं, रेड।
तो ये दे रखा है m स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 2i। बढ़िया। Where I denotes 3x3 matrix, alpha, beta, gamma are the eigenvalues of m such that alpha into beta into gamma equal to -4। हमें ये पता है कि मैं इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस m माइनस 2i इक्वल टू 0। अगर मैं इसको केले मिल्टन थ्योरम लगा के देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। ये तो बनेगा मेरे ख्याल से। बढ़िया। इसका मतलब लैम्डा की दो और वैल्यूज आ गई है, 2 और -1। बढ़िया। इन्होंने कहा था अगर अल्फा बीटा गामा हमारे पास -4 है तो एक को लैम्डा मान लेते हैं, सॉरी लैम्डा क्यों बोल रहा हूं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, और गामा तो हमें गिवन ही था, नहीं गामा हमारे को गिवन ही नहीं था, गामा निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा अगर 4 दे रखा है, अल्फा बीटा गामा अगर हमें -4 दे रखा है तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -4, तो हमारे पास गामा इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 प्लस 2। मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, उसको एक बार ट्राई कर लेना। आगे चलो। तो यहां तक आज हमें क्वेश्चंस करने थे। मैंने 2005 से लेकर 19 तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है अपने साइड से कि एक भी क्वेश्चन रह गया हो, सारे के सारे हमने कर लिए हैं और लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।